स्वर्गीय पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण समय के लिए जो प्रेमी प्रभु परमेश्वर ने हम सबको दिया है। और आज एक बार फिर पहली कलीसिया जो हमारा परिवार है उसकी महत्वता परमेश्वर की दृष्टि में क्या पाई जाती है और क्यों आज मनुष्य पारिवारिक रीति से अपनी समस्याओं से होकर जूझ रहा है, इन तमाम बातों के ऊपर मद्देनजर रखते हुए हम विवाह को केंद्र बिंदु बनाते हुए जो प्रारंभिक कलीसिया है या प्रथम कलीसिया है उस पर चिंतन और मनन कर रहे हैं। प्रभु ने हमें अब तक जिस पड़ाव पर लाया है अब हम अगले पड़ाव पर जाना चाहते हैं और आज हम ये समझना चाहते हैं कि विवाह है किन किन लोगों के बीच में होना चाहिएगा। एक युवक और युवती जब विवाह करने की मनसा में आ जाए तो उसका चुनाव किस आधार पर होना चाहिए और इसी पर निर्भर करता है हमारा वह महत्वपूर्ण अगला जीवन जो मसीह और समाज और परिवार और व्यक्तिगत जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न ये है कि ये विवाह किन किन लोगों के बीच में किया जाए। क्या आप कहीं भी कभी भी किसी भी समाज परिवार के साथ विवाह कर सकते हैं? इसमें बाइबल क्या कहती है इस बात पर आज हम चिंतन करेंगे। यदि विवाह की प्रथा को प्रारंभ से देखें, जब इस धरती पर परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं दिया था तो परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के साथ बातचीत किया, क्योंकि बाइबल इब्रानी की किताब में और उसके पहले अध्याय में और उसके पहले पद में लिखा कहती है कि पूर्व काल में परमेश्वर हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके एंड देन फिर उसके बाद में भविष्यद्वक्ताओं के साथ और फिर उसने जगत के अंत में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत की। तो बाप दादे हमारे लिए परमेश्वर की आवाज बन गए और प्रथम विवाह आदम और हवा के बीच में किया गया। उसकी जो शर्त थी आपने ऑलरेडी पहले एपिसोड्स में देख रखा है, परंतु जब धीरे धीरे पृथ्वी में धर्मी और अधर्मियों की जनसंख्या बढ़ती रही, जब कैन परमेश्वर की उपस्थिति से भागा और पूर्व देश में उसने विवाह कर अपना परिवार बसाया, तब हाविल की हत्या के बाद परमेश्वर ने एक और धर्मी पुरुष दिया और वह था शेत। और शेत के वंश और कैन के वंश अब अलग अलग हो गए और इस प्रकार एक धर्मी प्रजाति के और एक अधर्मी प्रजाति के लोगों में वृद्धियां होने लगी। और एक लंबे पड़ाव के बाद में शेत के परिवार से परमेश्वर पिता ने अब्राम को जन्म दिया और अब्राहम धर्मी होने के नाते इस तरीके से एक नई वंशावली का कारण बना। अब हमें बाइबल धर्मी जो अब्राम है, अब्राम को एक नई आशीष का मूल बनाने के लिए परमेश्वर पिता ने चुना और कहा कि उर्देश से निकल करके तुम चले आओ। और अब्राम ने परमेश्वर की आशीष प्राप्त की और 24 वर्षों के बाद परमेश्वर ने एक पुत्र अब्राम को दिया और उसको एक वक्त बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने प्रेरणा दी और इसहाक परमेश्वर के सन्मुख बलिदान की दशा को प्राप्त किया। और मोराया पहाड़ पर परमेश्वर ने अब्राम के द्वारा एक वेदी बनाकर इसहाक को बलिदान करने की मनसा पैदा की, परंतु उसे बलिदान नहीं होने दिया, वरन एक मेमना उसकी संति बलिदान किया गया। तब से इसहाक
अपने लिए जीने के बजाय परमेश्वर के लिए जीने का एक उचित रास्ता तय कर लेता है। परंतु जब अब्राहम ने देखा कि उसका बेटा युवक हो गया है, तब विवाह के लिए उसने सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम ने अपने एक दास को बुलाया। इसको हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब और उसका 24वां अध्याय। इब्राहिम, अब इब्राहिम नहीं है, अब्राहम नहीं है, इब्राहिम है। जब तक इसहाक का बलिदान नहीं हुआ था तब तक उसका नाम अब्राम था, परंतु इसहाक के बलिदान करने की मनसा अर्थात परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद परमेश्वर ने उसका नाम इब्राहिम रख दिया। और अब इब्राहिम का एक बेटा है जिसको इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। तो इब्राहिम ने अपने दास को, जो उसके घर में पुरनिया और सारी संपत्ति का अधिकारी था, कहा अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के विषय में शपथ खाकर कह कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानी लड़कियों में से जिसके बीच में मैं रहा करता हूं किसी को तू ना ले आना कनानी, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंब के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी लेके आना। दास ने कहा कदाचित स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उसको उस देश में ले जाना होगा, उसको छोड़ दीजिएगा। 9वें पद में लिखा है, तब उस दास ने अपने स्वामी इब्राहिम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उसके विषय में शपथ खाई, क्या कि मैं तेरे पुत्र के लिए कनानियों अर्थात अन्य जातियों में से कोई भी कन्या तेरे बेटे इसहाक के लिए नहीं लाऊंगा, वरन तेरे ही कुटुंबियों में से, तेरे ही वंशज में से, तेरे ही परिवार में से तेरे लिए, अर्थात तेरे बेटे के लिए एक पुत्री, एक कन्या को लाऊंगा जिससे कि इसहाक विवाह कर तेरा घर बसाने पाए। क्यों अब्राहम अपने ही वंश से, अपने ही समाज से, अपने ही कुटुंबियों में से अपने पुत्र इसहाक के लिए पत्नी लाने की बात के बारे में कह रहा है। और बाइबल साफ कहती है कि अब्राहम ने जो शपथ दिलाई आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की, इस विषय में शपथ खा, कसम, मतलब जरूर अब्राहम के मन के अंदर इस प्रकार के बीज परमेश्वर ने बो दिए थे कि वो कहीं ना कहीं अपने ही वंश में से इसहाक के लिए पत्नी ले आए। आखिर इसका क्या रिश्ता है? क्यों अपने ही वंश? लड़की तो लड़की ना होती है, परंतु यहाँ DNA, हेरिडिटी, अनुवांशिकता या वंशावली का एक बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है। अब जरा यदि हम इब्राहिम के बाद इसहाक और इसहाक के बाद हम याकूब के पास चलते हैं, उत्पत्ति की किताब और उसका 26वां अध्याय और 26वें अध्याय के 34वें पद को हम पढ़ें। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बासमत को ब्याह लिया। अब ये अन्य जातियां स्त्री थीं जिसने एसाव ने, याकूब के भाई ने ब्याह लिया। इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रेबका के मन को खेद हुआ। क्यों इसहाक और रेबका इस बात से दुखी हो जाते हैं?
क्योंकि ये विवाह जो अन्य जातियों के बीच में किया गया उसको परमेश्वर कहीं ना कहीं अपने लोगों के अंदर स्वीकार योग्य नहीं समझता है और यही उनके लिए पीड़ा का विषय बना। जी हाँ, इससे ऐसे पता चलता है कि एसाव ने परमेश्वर की योजना के विरुद्ध विवाह का ऐलान किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसहाक और ये रेबेका कहीं ना कहीं खेदित हो जाते हैं। अब हम याकूब के बारे में देखते हैं। तो याकूब ने अपने भाई एसाव की आशीष ले ली थी और इस आशीष के कारण इसहाक को अपने बेटे याकूब को आशीष देना उसकी मजबूरी बन गई। 28 अध्याय में और इसके पहले पद पर चलें, तब लिखा है, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर उसको आशीष दिया, क्योंकि अब याकूब ये जान चुका था कि मेरा भाई एसाव जरूर मेरे द्वारा पहलौठेपन के हक को आशीष को ले लेने के कारण अपने पिता की मृत्यु के बाद जरूर वह मुझसे बदला लेगा। आगे पीछे आपने पढ़ लिया होगा। इसलिए वह पिता के जीते जी याकूब इसहाक से अलग हो जाना चाहता है, क्योंकि याकूब की मृत्यु के बाद एसाव जरूर अपने भाई से पलटा लेने के लिए अपनी तैयारी कर रहा था। इससे पहले कि याकूब की हत्या की जाए, उसने अपने भाई के डर के मारे अपने पिता और माता के घर से पलायन करना पिता की मौजूदगी में ज्यादा अच्छा समझा। और जब इसहाक ने याकूब को यह सुना कि याकूब अपने घर परिवार को छोड़ के जाने वाला है, तब इसहाक ने जो आशीष दी, 28वें अध्याय का पहला पद, इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीष दिया और आज्ञा दी कि तू कनानी लड़कियों को ना ब्याह लेना। क्यों? आज्ञा, दैट्स अ कमांडमेंट। वो और पर याकूब जो है, इसहाक जो है, और किसी बात के लिए चिंतित नहीं है। ना वह आज्ञा, ना वो वचन के बारे में बता रहा है, ना भक्ति के बारे में, खान पान के बारे में, रह रहवास के बारे में उसने किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन या निर्देश नहीं दिया। उसने निर्देश दिया तो विवाह के बारे में, और उसने साफ ये कहा था कि कानानी लड़कियों में से विवाह नहीं करना। पद्म राग में अपने नाना बतुएल के घर जा और वहां अपने मामा लाबान की बेटी को ब्याह लेना। क्यों समाज में, क्यों परिवार के अंदर या अपने ही वंश के अंदर विवाह करने की बात कही जा रही है? अब जरा आगे देखिएगा, और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझको आशीष दे। किस शर्त पर? When God is going to bless the Jacob, that's a question. आशीष दे और फुला फलाकर बढ़ाए और तू राज्य की मंडली का मूल हो जाए। किस आधार पर? और वह तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहिम की सारी आशीष दे कि तू उस देश में जिसमें तू पराये होकर के रहता है और जिस परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। किस शर्त पर? इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्मराम को अरामी बतुएल के उस पुत्र लाबान के पास चला जो याकूब और एसाव के मामा रेबेका का भाई था। अब एक बात यहां पर याद रखिएगा, यह बात जरूर है कि परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया, परंतु ये आशीष कंडीशनेबल है, शर्तपूर्ण है। आशीष दे दिए जाने को एक्टिवेट करने के लिए याकूब को परमेश्वर की मनसा जो उसके पिता के द्वारा आ रही है उसको मानना था कि वह कनानी लड़कियों में से किसी के साथ विवाह नहीं करना।
यहां अब्राम ने भी इसहाक के लिए अपने सेवक एलियाजर को जांग के नीचे हाथ रख करके यहोवा परमेश्वर की शपथ दिला के कहा था कि तू कनानी लड़की लेकर के नहीं आना। क्यों ऐसा हो रहा है? परमेश्वर के शपथ दिला करके कि मेरे बेटे इसहाक के लिए तू कनानी लड़कियों में से नहीं लाना। और यहां भी याकूब जो है, यहां इसहाक भी याकूब को कह रहा है कि तू कनानी लड़कियों को नहीं ब्याह करना, क्योंकि कनानियों और इस आशीष के वंशज के बीच में विवाह नहीं हो सकता है। इसमें परमेश्वर का हस्तक्षेप है। वहां परमेश्वर की शपथ खिला करके कहा था इब्राहिम ने, और यहां पर इसहाक भी परमेश्वर की आशीष जो कही गई है उसको जो डीएक्टिवेटेड है उसे एक्टिवेट करने के लिए एक शर्त होगी कि तू कनानी लड़की के साथ विवाह मत करना, जिससे कि तेरे जो वंशज हैं वो वंशज जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं आशीषित हों और तू धरती भर में फैल जाए। हाँ, यहां पर एक सबसे बड़ी और आवश्यक बात समझ में आती है। अब एक और पद हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। बहुत ज्यादा हम पुराने नियम में आपको उलझाना नहीं चाहते हैं, हम जल्दी से तत्काल नए नियम में चलेंगे, परंतु विवाह की फाउंडेशन तो पुराने ही नियम से हमको मिलती है। यदि आप लेव्य व्यवस्था की किताब और उसका 22वां अध्याय, बुक ऑफ लेविटिक चैप्टर 22 एंड वर्स 12 है, 12वें पद में कैसे अनकंसीडरेबल है यदि कोई कन्या अन्य जाति में विवाह करे। 12वें पद में लिखा, यदि याजक की बेटी पराये कुल में किसी पुरुष को ब्याही गई हो तो वह भेंट की हुई रोटी पवित्र वस्तु से न खाए। इसका मतलब समाज निकाला। बाइबल का प्रभु कहता है, याजक की बेटी यदि पराये वंशज में ब्याह की गई हो तो वह अपवित्र हो गई है, वह याजक के परिवार में से पवित्र रोटी खाने के काबिल नहीं है, प्रभु भोज खाने के काबिल नहीं है। और यदि याजक की बेटी विधवा या त्यागी हुई हो और उसकी संतान ना हो और वह अपनी बाल अवस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराये कुल का कोई उसमें से न खाने पाए। अन्य जातियों का विश्वासियों से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे कुछ बातें बाइबल में से हमको कुछ समझ में आती हैं। अब हम चलते हैं नए नियम में। अब हम नए नियम में अब चलें तो पहला कुरिन्थियों की किताब और उसके 8वें अध्याय में कुछ बातें विवाह से संबंधित बाबा पौलुस ने साफ रीति से कही हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका, मुझे माफ करें, उसका 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में विवाह की कुछ बातें अनुशासन के रूप में बाबा पौलुस कहते हैं। अब मैं विवाहितों और अविवाहितों के विषय में कहता हूं। अब ये विवाहिता और अविवाहिता के बीच में क्या क्या संपर्क होना चाहिए कि इसलिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं, मतलब जैसे विवाह नहीं किया उसने, परंतु यदि वे संयम ना रखें तो विवाह कर लें, क्योंकि विवाह करना कामतुर रहने से भला है। कामतुर मतलब वासनात्मक विचारों के घात में पड़ जाने से बेहतर तो विवाह कर ले। जिसका विवाह हो गया है उसको मैं नहीं कहता, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि वह अपनी पत्नी से अलग ना हो। नो डिवोर्स। यदि अलग भी हो तो कुछ दिन के लिए
दूसरा विवाह किए बिना अपने पति से फिर मेल कर ले। मतलब यदि अलग अलग हो भी गए हैं तो उन्हें वापस आकर के मिल जाना चाहिए, और ना पति अपने पति को छोड़े। प्रभु दूसरों से प्रभु नहीं कहता, परंतु मैं कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहना प्रसन्न हो, तो वह उसे ना छोड़े। और जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो, उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो पति उसको ना छोड़े। इसका मतलब यहां एक पति है और एक पत्नी है। पति विश्वासी है, पत्नी अविश्वासी है, या पत्नी विश्वासी है और पति अविश्वासी है। और यदि दोनों में सहमति है कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो यहां वे साथ रह सकते हैं सहमतिपूर्ण दशा में। इससे ऐसे पता चलता है, यदि हम उसका रिवर्स ले लें, तो पति विश्वासी है और पत्नी अविश्वासी है, या पत्नी विश्वासी है और पति अविश्वासी है, और यदि ये विश्वास के आधार पर एक दूसरे से अलग रहने की मनसा रखते हैं, तो परमेश्वर उसको कंसीडर करता है बिकॉज ऑफ द फेथ। जरा ध्यान धर के सुन लीजिएगा। यदि पति विश्वासी या पत्नी विश्वासी है और दोनों में से कोई एक अविश्वासी है और दोनों की मनसा एक साथ रहने की है, तो ऐसी दशा में वे रह सकते हैं। यदि हम उल्टा चलें तो जरूर विश्वास के आधार पर अलग होने की संभावनाएं हैं। 14वें पद में लिखा है, क्योंकि ऐसा, उसको छोड़ दीजिए, 14 पद में लिखा है, ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो पत्नी के कारण पवित्र ठहरेगा, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती है पति के कारण पवित्र ठहरेगी। अब 15वें पद में लिखा है, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो होने दो। लिसन मी केयरफुली। यदि जो पुरुष विश्वास नहीं रखता है और यदि वह अलग हो तो होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। याद रखिएगा, इसका मतलब है विवाह और परिवार पति और पत्नी की विश्वासी होने की दशा में है। उसमें से यदि कोई एक भी अविश्वासी है तो सेपरेशन होने की संभावना है परमेश्वर की दृष्टि में। अभी कई बार हम ये सोचते हैं, एक विश्वासी जन ये सोचता है कि मैं किसी अविश्वासी लड़की के साथ विवाह कर लूं, या विश्वासी लड़की ये निश्चय करती है कि मैं किसी अविश्वासी लड़के के साथ शादी कर लूं, तो मैं अपने पति को जीत लूंगी, अपने पत्नी को जीत लूंगा। और बहुत सावधानी से बेटे बेटियां अपने प्रेम प्रकरण की व्यवस्था में कहते हम एक आत्मा बचा रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, आप बचाने के लिए शादी ही समझते हैं कोई रास्ता है, तो यहां तो बाइबल कहीं से भी कंसीडर नहीं करती कि विवाह करके तुम एक आत्मा बचा सकते हो। आत्मा तो प्रभु बचाएगा। आपके विवाह से आपका पति नहीं बदलने वाला है और ना आपकी पत्नी बदलने वाली है, क्योंकि जब कभी भी किसी व्यक्ति को प्रभु के पास आना चाहिएगा ना, तो आपके विवाह का हथियार काम में नहीं आएगा। कई बार हम अज्ञानता पूर्वक समाज के सामने रखते हैं और ये कहते हैं
कि हम एक आत्मा बचाने जा रहे हैं, एक व्यक्ति को हम समाज में लेके आएंगे। आपको मालूम है प्रभु में आने वाला कौन है? यूहन्ना की किताब, और यूहन्ना की किताब में हम कुछ देखना चाहेंगे। बुक ऑफ जॉन मुझे निकालने दीजिएगा। यूहन्ना की किताब में बाइबल हमें बताती है कि कौन होगा जो प्रभु के पास आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 44 पद है। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता। तू कहां से लाएगी? कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे, यीशु बोल रहे हैं, जिसने मुझे भेजा है, अर्थात पिता परमेश्वर, उसको खींच करके ना ले आएगा। हाँ, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए पिता का वरदान चाहिए। बेटा तेरे विवाह का हथियार काम में नहीं आएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहे। आप आत्मा नहीं बचा सकते, वरन अपनी आत्मा खोने की तैयारी कर रहे हैं। कोई, यीशु कहते हैं, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है वह ना खींच लेगा। तो तेरा विवाह क्या परमेश्वर को खींचने का तरीका है क्या? अंत के दिनों में वह 45 पद में लिखा, भविष्यद्वक्ताओं के लेख में लिखा है कि वे परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वही मेरे पास आएगा। तेरा विवाह कोई तेरे पति से बात करने का तरीका नहीं है, इसलिए विवाह के पहले ही सावधान हो जा। 65वें पद में बाइबल कहती है, उसने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। तेरा विवाह कोई तेरे पति को या पत्नी को परमेश्वर के पास लाने का हथियार नहीं है, वरन पिता परमेश्वर ही है जो लाएगा। इसलिए इस भूल में मत रहिएगा कि एक विश्वासी लड़का गैर विश्वासी के साथ शादी करे तो उसको विश्वासी बना लेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और ना ही कोई अविश्वासी लड़की किसी विश्वासी लड़की किसी अविश्वासी लड़के के साथ करे शादी और ये सोच ले कि मैं उसकी आत्मा बचा लूंगी, तो ऐसा 101% असंभव है। क्योंकि फिर से वापस आ जाएं, पहला कोरिन्थियों की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसका 16 पद। क्योंकि हे स्त्री, क्या तू जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले? प्रश्नवाचक चिन्ह है। हे पुरुष, क्या तू जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले? क्या तू परमेश्वर है क्या जो उस अविश्वासी लड़की को या अविश्वासी लड़के को विश्वासी में बदल डाले? दोनों पक्षों के लिए यहां निर्देश है। हे पत्नी, क्या तू पति को बदल सकते, विश्वास में ला सकती है? क्या पत्नी पति को विश्वास में ला सकती है कि पति पत्नी को विश्वास में ला सकता है, जबकि दोनों एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है? इसका मतलब है बाइबल हमें बताती है कहीं भी विश्वासी और अविश्वासी के बीच में विवाह को परमेश्वर संपन्न नहीं होने की अनुमति देता है। शुरुआत से ही ये बातें चली हैं। जब व्यवस्था नहीं थी, अब्राहम ने कहा कनानी लड़कियों में से मेरे बेटे के लिए नहीं लाना। इसहाक ने याकूब को कहा कनानी लड़कियों में से लेकर के नहीं आना। और यदि किसी परिवार में, अब याजकीय परिवार में यदि कन्या अन्य जाति के साथ विवाह कर ले तो वह अपने समाज के संस्कार से बहिष्कार की जाए, अर्थात पवित्र वस्तुओं से तेरा रिश्ता टूट जाएगा। इसका मतलब विश्वासी होने के बाद यदि किसी अविश्वासी के साथ विवाह करता है तो वह विश्वासी समाज से बहिष्कार होने की दशा में है। ये नहीं चलेगा। इसलिए बाइबल को हमें बहुत बारीकी से समझना चाहिएगा। हालेलुया। अभी 33वें पद में बाइबल कहती है जब विवाह हो जाता है तो एक सामान्य नेचर है कि पति पत्नी को और पत्नी पति को प्रसन्न करने का उपाय करती है।
करता है या करती है। परंतु जब विवाह हो जाता है तो लिखा है, परंतु विवाहित पुरुष संसार की बातों की चिंता में रहता है और अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न करे। अब एक विश्वासी लड़का है और अविश्वासी के साथ शादी कर लिया, तो अविश्वासी लड़की कहती है मैं तेरे चर्च जाऊंगी तो तुझे भी मेरे मंदिर चलना पड़ेगा। यदि आपको साथ साथ रहना है तो आपने उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि बाइबल कहती है ये एक सामान्य बात है कि पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को प्रसन्न करेगा। और 34वें पद में लिखा है, विवाहिता अपनी विवाहिता और अविवाहिता के में भी भेद है। याद रखिएगा, अब यहां पर आपने विवाह किया है, आपको मालूम हो यही गलती राजा सुलेमान ने भी किया था। उसने विश्वासी समुदाय में शादी करने के बावजूद भी बहुत सी अविश्वासी समाज से उसने स्त्रियां ले आई थी। और आखिर सुलेमान राजा ने अपनी मोहब्बत अपनी रखेलों या रानियों के प्रति दिखाने के आधार पर अपने ही राज्य में उनके देवताओं के लिए मंदिर बनाने की भूल की, जिसके कारण से परमेश्वर का क्रोध और विरोध, परमेश्वर का क्रोध राजा सुलेमान पर आया। नीति वचन का लिखने वाला सभोपदेशक में लिखता है, सब कुछ व्यर्थ और व्यर्थ है और सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। जो नीति के वचन में लिखता है उस समय उसका संबंध परमेश्वर के साथ बना हुआ था, परंतु जब वो सभोपदेशक लिखता है तब सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ व्यर्थ ही व्यर्थ बातें कहता है। आखिर इन दोनों पत्रियों के लिखे जाने के बीच में सुलेमान राजा की मन स्थिति क्या थी? एक और नीति वचन के लिखने के समय वह परमेश्वर के संपर्क में था, तब वह नीति की बातें कहता है, परंतु जब अपनी अन्य जाति स्त्रियों के प्रभाव में उनको प्रसन्न करने के लिए जब उन्होंने उनके गृह देवताओं के लिए स्थल बनाए, तब परमेश्वर की दया उसके जीवन से हट गई, जिसके परिणाम स्वरूप सभोपदेशक में वह अपनी जिंदगी के परिश्रम को नीरस और व्यर्थ और बेकार और हवा में मुक्के मारने के बराबर बताता है। यह उसकी आत्मिक थकावट की हालात है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि सभोपदेशक को लिखने के वक्त व्यर्थ ही व्यर्थ की बातें कहने वाले सुलेमान राजा की मानसिक दशा में किसका योगदान था? यह उन पत्नियों का योगदान था जो अन्य जातियां थी, जिनके लिए उन्होंने गृह देवताओं के लिए एक स्थल बनाने का प्रयास किया था, जब परमेश्वर ने उनको त्याग दिया। इसलिए विवाह के बाद जब पति और पत्नी के बीच में एक दूसरे को प्रसन्न करने का मामला आता है तो जरूर अविश्वासी विश्वासी को वो करने में दबाव देगी जो विश्वासी अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 101% चांसेस ऐसे ही होंगे। शुरुआत के कुछ लम्हे प्यार और मोहब्बत के गुजर जाते हैं, याद रखिएगा। जब तक चेहरे के अंदर लालिमा बनी रहती है तब तक भौतिक आकर्षण के कारण प्यार जागते रहता है, परंतु जब ये चमक खत्म होने लगती है, जिंदगी भौतिक रीति से बोर होने लगती है, तब दोनों के बीच में विश्वास और अविश्वास के कामों के आधार पर खींचातानी शुरू हो जाती है। इसलिए अविश्वासी लड़की के साथ विवाह करना या अविश्वासी लड़के के साथ शादी करने के महीने 15 दिन, साल 6 महीने तो आपके भौतिक मोहब्बत के कारण प्रेम से गुजर जाएंगे, परंतु 1 साल के बाद जब पहले पुत्र या पुत्री के पैदा होने के बाद जो दानवीय तांडव परिवार के अंदर में शुरू होगा, या तो आप आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे या सामने वाले की हत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या एक दूसरे के सामने कटघरे पर खड़े होने की बात करेंगे, या दहेज प्रथा का प्रकरण शुरू करेंगे, या फिर जिंदगी को बैल के समान ढोने के लिए अपने आप को कंसीडर करेंगे, या फिर विश्वास का
साथ समझौता करने के बाद उसको भी प्रसन्न करने के कारण से हम कहीं ना कहीं अपने विश्वास की खराई को खोने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा। इसलिए इससे पहले कि कोई युवक किसी अविश्वासी युवती के साथ प्रेम प्रकरण शुरू करे, सावधान हो जाना चाहिएगा। और किसी विश्वासी कन्या को या विश्वासी युवती को अपना दिल किसी अन्य जाति जो विश्वास में नहीं है उसको दे देने की भूल मत कीजिएगा। और एक बार यदि दिल देने लेने की बात शुरू हो जाती है, जो आज की तारीख में बॉलीवुड के आधार पर लोग युवा युवती जो कर रहे हैं, ऐसे समय में कहते हैं ना, मेंढकी से यदि मोहब्बत हो गई है तो परी भी क्या करे। याद रखिएगा। एक घटना हमारी आंखों के सामने देखते देखते हुआ। एक परिवार ने एक पुत्री को जन्म दिया और उनके पिताश्री चल पड़े। माँ ने बड़ी कसरत से उसको बीएससी पास करवाया और स्कूल या कॉलेज जाने के वक्त उसने अपना दिल किसी अन्य जाति को रोड छाप सीटी मारने वाले को दे दिया। और ये प्रकरण लंबा समय तक चलते रहा। एंड देन फिर कुछ समय के बाद एक सभ्य परिवार का एक लड़का, युवक डॉक्टर, उसको विवाह करने के लिए आया। और जैसे ही लड़की को ये पता चला कि मेरे मांगने वाले आए हैं, तो उस सभ्य परिवार जो बेटा डॉक्टर था उसके साथ बातचीत करने से पहले वह पीछे वाले दरवाजे से भागकर उस लड़के के घर में जा बैठी जो सुबह शाम दारू पीता था और अनपढ़ गंवार गुंडागिर्दी करने वाला। जिस माँ ने उस बेटी को बीएससी पास कराने के लिए अपनी जिंदगी की सब कुछ झोंक दी और उसकी पढ़ी लिखी बिटिया को जब एक डॉक्टर मांगने आया तो वह पीछे के दरवाजे से भाग करके उस घर में चली गई जहां उसका जीवन नरक हो गया। ये है दिल लगा मेंढकी से तो परी भी क्या करे। उसे उस घर से निकलने के वक्त अपनी मां के परिश्रम याद नहीं है। एक सभ्य परिवार से आए हुए युवक जो अच्छे पदासीन हैं, उसके साथ विवाह करके भविष्य को बहुत अच्छा बनाए जाने वाले रास्ते को ठुकराने के पीछे विवाह के पहले दिल दे लेने की जो बीमारी है ना, कैंसर, वह आपकी जिंदगी को सुखमय से नरक जिंदगी में बना देने के लिए कारण बन जाएगी। इसलिए प्रारंभ से ही हम इस विषय को टच करते हुए ये कहते रहे हैं, विवाह के पहले किसी भी प्रकार के कोई भी प्रेम प्रकरण का इतिहास ना दोहराया जाए, नहीं तो परमेश्वर तुम्हारी समझ के तालों को बंद कर देगा और दिया अंधेरा हो जाएगा। याद रखिएगा, फिर आप निश्चय नहीं कर पाइएगा कि भविष्य क्या होगा। नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बिफोर द मैरिज, no consideration in the believer's life। इसलिए विवाह की तैयारी एपिसोड एपिसोड में आपने साफ रीति से देख लिया होगा कि परमेश्वर कभी भी विवाह के पहले दिल देने लेने वाली अपवित्र दशा को स्वीकार नहीं करता है। और यदि आपने विवाह के पहले दिल देने और लेने की बात कर ली है तो परमेश्वर का पक्ष ऑलरेडी आप खो चुके हैं। और उस परमेश्वर के खोए हुए पक्ष के आधार पर यदि आप दुआ भी करेंगे कि प्रभु तेरी मनसा है कि नहीं। कई बार युवक युवती क्या करते हैं, एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देते हैं। और आजकल तो लड़कों के पास काम वगैरह है नहीं, मोटरसाइकिल में बैठे रहते हैं और सीटी मारते रहते हैं। और कोई अच्छा सा अपने होंठ से मिलता होंठ वाला लड़का मिल गया तो हम उसको थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, तो फिर प्रेम प्रकरण आंखों ही आंखों में शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद में क्या होता है आपको सब मालूम है, मुझे बता करके अपना मुंह खराब करने की जरूरत नहीं है। ऐसी दशा में आप स्लिप होना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की दया आपके ऊपर से हट जाती है। बाइबल कहती है मन की आंखें अंधे होने लगती हैं, तब आपको डिसीजन लेने के समय समस्या हो जाएगी। God is not going to have the favor upon you। और जब परमेश्वर के पक्ष रहित दशा में आप विवाह का निश्चय करिएगा तो समस्या बढ़ जाएगी। फिर आप जाते हैं परमेश्वर के पास, हे प्रभु
अभी देखना 3 साल से दिल दे ले लिए हैं, एक दूसरे के दिल को जूठा कर दिया आपने, और कहते हे प्रभु यदि तेरी इच्छा होगी तो ये लड़का मेरे साथ शादी करे, और यदि तू नहीं बोलेगा तो मैं इसको छोड़ दूंगी या दूंगा। मुझे एक बात बताइए, आज प्रभु बोल रहे हैं अपनी प्रेमिका को छोड़ दे, तो तुम छोड़ने तैयार हो? इतने बड़े मर्द या मर्दानी गिनी हो क्या? क्या करते हैं, अपन खुद ही अपना दिल दे देते हैं और खुदा को कहते हैं पिता मैं तेरे पास आई और आया तो था, परंतु तूने मेरे को जवाब ही नहीं दिया, और मैं ये सोच कर कि हाँ है बोल करके मैंने विवाह कर लिया। कुकृत्य करो तुम और खुदा को कहो मोहर लगा दे पवित्रता की। जबकि परमेश्वर का पक्ष उसी समय आपके जीवन से हट गया था जब आपने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार के विपरीत आपने दिल देने और लेने की बात की थी। उसी समय परमेश्वर का पक्ष आपके जीवन से हट गया। उसी समय आप परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र हो गए और अब दुआ कर रहे हैं, दुआ करवा, अंकल जी मेरे लिए दुआ कर दो, फलाने फलाने के बारे में मैं सोचता और सोचती हूँ, यदि प्रभु की इच्छा होगी तो आप मेरे को बताओ। प्रभु कहते हैं भाई तुमने अपनी इच्छा पहले ही एक दूसरे को बांट दी और आप मेरे से क्या पूछते हो मेरी इच्छा क्या है, और मैं यदि कह भी दूं छोड़ तो तू छोड़ देगी क्या? इसलिए प्रभु कहता है तुमने शेर के मुंह में पैर डाला है, अब आप ही जूझिएगा, मुझको तकलीफ मत दीजिएगा, मैं तुम्हारी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकता हूं। और हे कन्या और हे बालक, ये मत सोच कि तू अपनी पत्नी या पति के बाद में, विवाह के बाद में एक दूसरे का उद्धार करने का कारण बन जाएगा। आजकल की युवा पीढ़ी अपने कुकर्म को परमेश्वर के प्रार्थना करने और करवाने वाली चादर से ढांकने का प्रयास करते हैं। इसमें परमेश्वर आपकी किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप अपनी पत्नी को प्रसन्न कीजिएगा। सुलेमान ने भी अपनी पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए उनके गृह देवताओं के लिए निवास स्थान बनाए थे। आप भी अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए एक रविवार डूब मारेंगे, क्योंकि वो कहेगी आज हम पिकनिक मनाने चलेंगे, और ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो हमेशा होते रहेगा। आप कभी भी अपनी पत्नी को प्रसन्न करने की दशा में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि पहला कुरिन्थियों की किताब के 6वें अध्याय 7वें अध्याय के 34वें पद में लिखा है विवाहिता और अविवाहिता में भेद है। क्या? अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है और कि वह अपने देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, और विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि वह अपने पति को प्रसन्न रखे। यह बात मैं तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए जैसा सोचता है वैसा ही किया जाए। याद रखिएगा, क्योंकि अविवाहित यदि है तो वह परमेश्वर को प्रसन्न करेगा या करेगी, और यदि उसके साथ कोई अविश्वासी आ जाए और वह अपनी अविश्वासी पति या पत्नी को प्रसन्न करने का प्रयास करे, तो उसके विश्वास तो अविश्वासी केवल उसी बात पर हिट करेगी या करेगा जिससे उसका विश्वास घट जावे और वह उसके अपने विश्वास में आ जावे। जी हाँ, इस तरीके से प्रभु विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच में किसी प्रकार के विवाह की रीति को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि आपने पहले ही देख लिया था इसी अध्याय में कि यदि कोई विश्वासी लड़का और अविश्वासी लड़की विवाह में जुड़ गए हैं और अविश्वासी लड़की अलग होना चाहती है तो होने दो, या विश्वासी लड़की के साथ अविश्वासी लड़की का विवाह हो गया है और अविश्वासी लड़का लड़की से अलग होना चाहता है तो होने दे। इसका मतलब है विश्वासी और अविश्वासी के बीच में विवाह का संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए एक बार उलझने से पहले आप थोड़ा रुक करके सोच लीजिएगा, अन्यथा बाद में जिंदगी भर पछताना पड़ेगा और आप कभी भी अपनी मंजिल तक विश्वासी जगत में रह करके अपनी अविश्वासी पत्नी या अविश्वासी पति के साथ प्रभु को प्रसन्न करने वाले कार्यक्रम को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं।
बीते लंबे अनुभवों के बाद में हमने अपनी सेवकाई के अंदर 50 ऐसे परिवार हैं जिसमें युवक विश्वासी था और युवती विश्वासी थी, और इन्होंने अपने ही समाज में अपने ही वंशज से अविश्वासी बेटे और बेटियों को लाने की जो भूल की, वे 4-6 महीने, साल, 2 साल, साल बहुत हो गया सर, 1 बरस भी अपनी जिंदगी को सुख और शांति और विश्वास की दशा में जी नहीं पाए। याद रखिएगा। और आखिरकार यह हुआ कि उन्हें तलाक देना पड़ा या तलाक लेना पड़ा, या तलाक नहीं भी हुआ है तो लड़की घर चली गई या लड़के ने किसी गैर के साथ अपना संबंध बनाकर परिवार में जहर घोलने का कारण बना दिया। 100% विश्वासी अविश्वासियों के साथ विवाह करने के वक्त अपने पारिवारिक जीवन में फेलुअर रहे। या तो वे कटघरे में खड़े रहे हैं, दहेज प्रथा में खड़े रहे हैं, या लड़की छोड़ के चली गई है, या लड़का अविश्वासी होने के कारण किसी दूसरे के चक्कर में चला गया। इस तरीके से उनका परिवार अब नरक बन गया है। 99.999 लोगों के अंदर में यह घटना हमने अपनी आंखों से देखी है, जिसको बखान नहीं किया जा सकता है। 1% अपवाद में ऐसा होगा कि किसी विश्वासी लड़के ने या किसी विश्वासी लड़की ने अन्य जाति से विवाह करने के बाद उसे प्रभु में लाया हो। ऐसा करोड़ों में 1-2 लोगों को देखा जाता है, अन्यथा कहीं नहीं देखा गया। इस 40 साल की सेवकाई के अंदर में हमने सैकड़ों विवाह किए, अविश्वासी और विश्वासी के बीच में वे कभी सफल नहीं हो पाए। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रभु का आत्मा आज तुम्हें इस बात की सलाह देता है कि जब कभी कोई एक विश्वासी लड़का विश्वास में अंत तक जीवित रहना चाहता है तो वह अपने लिए अविश्वासी युवती के प्रति सावधान रहे, और जब कभी भी कोई विश्वासी कन्या अपने जीवन में विश्वास को, जो परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन का रास्ता है, उसको बरकरार रखना चाहती है, तो वह किसी अविश्वासी के साथ विवाह करने में अपनी सहमति ना दे। पूर्व काल में अब्राहम के वंश में पैदा होने वाले लोग ही एक दूसरे के साथ विवाह करने के लिए अनुमतिपूर्ण दशा में पाए जाते थे। ये बात मूसा की व्यवस्था के द्वारा आई। इसलिए यहूदी किसी गैर यहूदी के साथ विवाह नहीं करते हैं, इजरायली गैर इजरायलियों के साथ विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वे शारीरिक रीति से इब्राहिम के वंश में पैदा हुआ होना चाहिएगा। अब आप कहेंगे सर, हम तो अन्य जाति से विश्वास में आए हैं नए नियम में, हम तो यहूदी नहीं हैं, ये कानून तो उनके लिए लागू होता है। नए नियम में तो हम तो सब अन्य जाति के लोग हैं, हम तो सब विश्वास के द्वारा प्रभु के पास आए हैं। पर आपको मालूम है बाइबल में यह भी लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह इब्राहिम की आशीष का वारिसदार हो जाता है। वो भौतिक रीति से परमेश्वर की संतान है, इब्राहिम के वंश के डीएनए में पैदा होने के द्वारा। और अब हम जो अलग अलग जाति और समुदाय में से आ जाते हैं, वे सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम कहीं ना कहीं इब्राहिम की आशीषों के वारिसदार हो जाते हैं। हम आत्मिक रीति से इब्राहिम के वंश में हैं और वो भौतिक रीति से इब्राहिम के वंश में हैं। तो बात जो इब्राहिम के भौतिक वंश में पैदा हुए उनके साथ जो लागू होती है ना, वही आत्मिक रीति से इब्राहिम के वंश में पैदा हुए लोग या आत्मिक रीति से विश्वास में आकर इब्राहिम के वंश में जुड़ गए लोगों के साथ भी वही प्रथा लागू होती है। जहां पर वो कनानी लड़कियों के साथ विवाह करने को परमेश्वर स्वीकार नहीं करते हैं, वैसे ही नए नियम में जो हम आत्मिक रीति से इब्राहिम के वंश में आ
गए हैं वे अन्य जाति अर्थात अविश्वासी बेटा या बेटी के साथ विवाह करने के लिए अनुमति नहीं प्राप्त करते हैं। ये कान खोल के सुन लीजिएगा। No consideration between the marriage ceremony between the believers and the non-believers। इसलिए हर एक युवक और युवती, और एक और बात है बाइबल हमें बताती है, जैसा कि पहला पत्रस की किताब में पहले पत्रस की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 9वें पद को यदि आप पढ़ें तो वहां लिखा है, पर तुम चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजक समाज के लोग और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, तो उसके गुणों को प्रकट करो। तुम चुना हुआ वंश हो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, तुम राजपदधारी हो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, तुम याजक समाज के लोग हो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, तुम पवित्र प्रजा हो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो आपने लेव्य व्यवस्था की किताब में और उसके 22वें अध्याय के 12वें पद में क्या पढ़ लिया? यदि याजक की बेटी अपने समाज से हट करके किसी गैर पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो वह पवित्र वस्तुओं को खाने के लायक नहीं होगी। नो कंसीडरेशन। अब हम यदि याजक समाज में हैं, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके विश्वासी समाज में आ गए हैं, तो यहां पर आप याजक समाज के सदस्य हो गए हैं। और आप याजक समाज के सदस्य हैं तो याजकी समाज के लोगों को अपने ही विश्वासी समुदाय के द्वारा विवाह में सम्मिलित होना है। यदि वे गैर विश्वासी के साथ विवाह में सम्मिलित होते हैं तो उस गैर विश्वासी युवक और युवती के कारण उस युवक और युवती को जो विश्वासी है उसे प्रभु भोज की विधि में होकर के जाने की अनुमति नहीं है। They cannot be a partaker of the Holy Communion, नए नियम में, अर्थात they are not considerable to God। इसलिए विश्वासी लड़का अविश्वासी लड़की के साथ विवाह करने के बाद यदि अविश्वासी लड़की अलग होना चाहती है तो उसको होने दे, जिससे कि तेरे विश्वास की रक्षा हो जाए। क्योंकि अविश्वासी परिवार, एक जन का अविश्वासी सीधे आपके विश्वास को घात करने में अंधकार की शक्ति की तरफ से वह धनुष और जलता हुआ तीर बन सकता है। इसलिए इस बड़ी भूल को करने से पहले क्यों नहीं आप अपने आप को परमेश्वर के पक्ष में ले आते हैं, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर रीति से अपने आगामी परिवार को तैयार कर सकें। क्योंकि एक पद और हमें बाइबल इस प्रकार से बताती है। यदि मैं आपके लिए 2 कुरिन्थियों की किताब और उसके 6वें अध्याय पर चल पड़ूं, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 है, यदि मैं सही हूं तो 14 पद, 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 14 पद है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। ये असामान्यता है और विवाह एक परमानेंट जुआ बन जाएगा आपकी जिंदगी के लिए। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल, ज्योति का अंधकार के साथ क्या संगति, और यदि मसीह का बलियान के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं उसमें बसूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग होंगे। जिस तरीके से मूर्तों का परमेश्वर के मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है, उसी तरीके से उसी लिस्ट में विश्वासी का अविश्वासी के साथ है रहना भी इसी प्रकार का संबंध बताता है, जैसा मूर्तों का परमेश्वर के मंदिर के साथ संबंध नहीं है। हम तो परमेश्वर के मंदिर हैं। आपका परिवार, तुम में से 2 जन किसी एक बात के लिए सहमत हो जाएं। आपको मालूम है पहला चर्च क्या है, कौन है?
पति और पत्नी हैं, और उसमें परमेश्वर उस समय आएगा जब दोनों के मन एक होंगे। परंतु यहां तो एक मन विश्वासी है और एक मन अविश्वासी है। तो विश्वासी और अविश्वासी के अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर परमेश्वर आके भी क्या करेगा? और जब परमेश्वर आया नहीं तो आपकी संतानें होंगी कैसी? आप ही बताइएगा ना। आपके परिवार में यदि प्रभु नहीं आए तो पवित्र आत्मा रहेगा या दुष्ट आत्मा रहेगा? अविश्वासी लड़के और लड़की अपने विश्वास के आधार पर गैर विश्वासी और गैर विश्वासी लड़का या लड़की या पत्नी या पति हो तो तू जितना भी प्रार्थना करना है कर ले। यदि तेरे अकेले के विश्वास से प्रभु आ सकता है तो बुला के देख ले, क्योंकि प्रभु तो दो लोगों के एक मन होने के बाद आता है। जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तब मैं आता हूं। तू अकेला है, तेरे पत्नी तो तेरे साथ नहीं ना है। अब आप कर रहे हैं बाइबल पठन और वो पढ़ रही है घंटी बजाने का काम। अब आप बताइए प्रभु आके क्या करेगा? दम है तो बुला ले तेरे अपने परमेश्वर को, तेरे परिवार में आ जाए तो। जैसे पवित्र, जैसे मूर्तों का मंदिर के साथ कोई, परमेश्वर के मंदिर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जैसे कि बलियान के साथ, मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव है, उसी तरीके से विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता है। तूने घर में अविश्वासी लड़का या लड़की लाकर के जो भूल की है अपने परमेश्वर को घर से निकालने के रास्ते का तूने इंतजाम किया है, और अपने विश्वास के गले में रस्सी डालकर और रस्सी का दूसरा छोड़ किसी गैर के हाथ में दे दिया है, जिससे कि वो झटका मारे और तेरे विश्वास के प्राण निकल जावे। नो कंसीडरेशन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। इसलिए यदि आपको विश्वासी जगत में अनंत काल के जीवन को दृष्टिकोण रखते हुए यदि अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले रास्ते का कसम या शपथ खा करके आप खड़े हैं तो कभी भी विवाह के पहले दिल देने और लेने का उपाय ना करें, नहीं तो परमेश्वर तेरे डिसीजन पर अपनी सहमति देना बंद कर देगा। या फिर आप सूझबूझ के साथ भी यदि आप अविश्वासी समाज के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो बाइबल का प्रभु कहता है आगामी दिनों में भविष्य में तेरे साथ समस्या बनी रहने का कारण बन सकती है, क्योंकि विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ असमान जुए में जुटना निरी मूर्खता होगी। आज कितने परिवार विवाह के बाद रो रहे हैं, तलाक दे नहीं सकते, और दिए तो परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं। आज भारी मात्रा में परिवारों की, मैं आपको परमेश्वर के डर और भय में और बौद्धिक रीति से अवलोकन करने के बाद सलाह देता हूं। जिन लोगों ने विवाह के पहले प्रेम प्रकरण कर लिया और हदें पार कर दी हैं, विवाह के बाद लव मैरिज 100-200 टाइम फेल हुआ रही है। लिसन मी केयरफुली, वेदर वो चाहे दोनों भी विश्वासी रहे हों। नंबर 2, जो विश्वासी अविश्वासी के साथ चाहे युवक हो या युवती हो विवाह करके उन्होंने घर बसाया है तो 1 साल के बाद में जो रस्सा खिंचाई शुरू हुई है उसके नतीजे या तो कोर्ट के कटघरे हैं, या तलाक है, या आत्महत्या है, या हत्या है, या फिर सुबह आह भर के उठना है और देर रात तक आहें भरना है। ये जोंक के समान अविश्वासी दशा विश्वासी की जिंदगी में चिपक गई ना तो वह किसी के खींचे निकलने के लिए तैयार नहीं, वह आपके विश्वास का खून निरंतर चूसती रहेगी। हालेलुया। इसलिए आप सावधानी पूर्वक दिल देने लेने की गलती करें, गलती नहीं करें ही ना तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी ओर यदि विवाह को अरेंज्ड मैरिज में भी कर रहे हैं तो विश्वासियों का अविश्वासियों से कोई रिश्ता नहीं। एक और अंतिम सलाह है, अनुभव के साथ में देना चाहता हूं। आपका समाज कुछ भी हो, किसी भी समुदाय में से आप आए हों, आपकी जाति और धर्म कुछ भी हो, पर यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद
अपने पूर्वजों के खून से अपने आप को आजाद करने की मनसा से यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो आप जिस तरीके से बीमारियों से आजादी पाते हैं, जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं से आजादी पाते हैं, जिस तरीके से पूर्वजों के श्राप से आजादी पाते हैं, और आप प्रभु मसीह में परमेश्वर के वंशज में आ जाने के कारण यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो प्रभु में आ गए, वे सब एक नए समाज का निर्माण करते हैं, जिनके डीएनए में, जिनकी हेरिडिटी में, जिनकी आनुवांशिकता के अंदर प्रभु यीशु मसीह का वह पवित्र खून पाया जाता है जो संपूर्ण धरती के खूनों में से हमको आजाद कर देता है। ऐसी दशा में आपका डीएनए ऑलरेडी यीशु मसीह के खून से पवित्र हो जाता है। तो जितनी भी जात पात की जो दूरियां हैं, सारे फलाने वंशज का ये है, अमके वंशज का ये है, ढमके वंशज का ये है, अरे भाई साहब, आपने यीशु मसीह को ग्रहण करके आप तो परमेश्वर के वंशज में आ गए। और जब कभी परमेश्वर के वंशज में आने के लिए विश्वास की सीमाओं को जब आप पार कर जाते हैं, तब ऐसी दशा में हम पुरानी जात पात को भूल करके आपस में विश्वासी युग में, चाहे आप किसी भी समुदाय में पैदा हुए हो, किसी भी जाति में पैदा हुए हो, आपका संस्कार कुछ भी हो, यदि युवक और युवती आपस में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो उन्हें बाइबल के वचन के अनुसार समाज, जात और पाद का बहिष्कार करते हुए विश्वासियों और विश्वासियों के बीच में शादी और विवाह के द्वारा एक आत्मिक परिवार बनाने की स्वतंत्रता बाइबल देती है। परंतु आज एक सबसे बड़ी टेंडेंसी ये है कि आज मान लो एक समाज का व्यक्ति है, वो सोचता है कि मेरे ही समाज का विश्वासी लड़का मिलना चाहिए, मेरे ही समाज की विश्वासी लड़की मिलना चाहिए, मैं दूसरे समाज की विश्वासी लड़का और लड़की से शादी नहीं करूंगा। ऐसा वाला भेदभाव आज भी पाया जाता है। तो मुझे आप प्रूव कर दीजिएगा कि आप अपने ही विश्वास, अपने ही समाज के विश्वासी लड़के और लड़की को ढूंढना क्यों चाहते हैं? जरूर आपको सामाजिक दबाव है, जरूर आप अपने, जैसे अब्राम उर देश को छोड़ करके निकला, वैसे आज भी आप अपने विश्वास के आधार पर यीशु मसीह को ग्रहण करने के रास्ते सामाजिक खून की खैर खबर आज भी रख रहे हैं। इसलिए आप अपने ही समाज के युवक और युवती को खोजने की जो गलतियां कर रहे हैं, वह आपके अविश्वास का प्रमाण बन जाता है। लिसन मी केयरफुली। विश्वास में आने के बाद आपका समाज क्या है, आपका परिवार क्या है, आप किस वंश से हैं, यह सब कुछ समाप्त हो जाता है। जिसने आपको अपने खून से खरीद लिया है, वह हर समाज के लोगों को, हर जाति, हर संस्कार के लोगों को अपने लहू से खरीद करके उसने परमेश्वर के वंश का एक वंश का सदस्य बना दिया है। और आप परमेश्वर के वंश के लोग हो, आप पैदा कहीं भी हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए किसी भी समाज में सामाजिक युवक और युवती को विश्वासी जगत में ढूंढने का प्रयास आपके अविश्वास का प्रमाण है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, आप ये ना सोचें कि आप किस वंश में पैदा हुए हैं, आप परमेश्वर के वंश के लोग हैं। यदि बपतिस्मा ले लिया है तो आपने सब कुछ गाड़ दिया है और आप एक नई व्यक्ति हैं। आफ्टर बैप्टिज्म आप उन वंशों को भूल जाएं जहां आप पैदा हुए। नहीं जी, मैं पंडित समाज का हूं, इसलिए मुझे पंडित समाज की विश्वासी लड़की ढूंढ दीजिएगा। नहीं, मैं महार समाज का व्यक्ति हूं, मुझे महार समाज की विश्वासी लड़की ढूंढ दीजिएगा। नहीं जी, मैं मुसलमान परिवार का हूं, मुझे मुसलमान विश्वासी लड़की ढूंढ दीजिएगा। यह आपके विश्वास के लिए कहीं ना कहीं तकलीफ देह बन सकता है। जब आप प्रभु में आ गए हैं, आप नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है, तब पुरानी बात को याद करने की आवश्यकता आपके जरूरत का कारण क्यों बन गई है? हालेलुया। इसलिए मैं आप तमाम युवक और युवतियों को सलाह देना चाहते हैं, यदि युवक और युवती विश्वास में आ गए हैं तो वे परमेश्वर के वंश के हैं। फिर आपका समाज परिवार कोई भी हो, इस बात की चिंता किए बिना आप विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के वंशज होने के नाते आप विवाह करने की पूर्ण स्वतंत्रता रखते हैं।
परमेश्वर पिता आपको सूझबूझ दे, विवाह के पहले लव, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नो कंसीडरेशन। अविश्वासी, विश्वासी के साथ विवाह, नो कंसीडरेशन। इसका भुगतान आपको देना पड़ेगा। आप जितनी भी दुआ जिससे भी करवाना चाहते करवा लें, परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित नहीं कर सकेगा। सो पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले और विवाह के पहले, इससे पहले कि आप मगर के मुंह में अपना सिर डालने अपना प्राण बचा सकते हैं। ये विवाह कोई 4 दिन का नहीं है, बुढ़ापे तक हमारे साथ ये रीति है। पिता आपकी आंखों को खोले। स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिताजी, हम आपसे विनती करते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को समझ दीजिएगा जो विश्वासी जगत में पाए जाते हैं। आज भी वे भूल भुलैया में पाए जाते हैं। गलत कदम उठाने के कारण समाज और परिवार और आत्मिक कलीसियाओं के लिए वे समस्या का कारण बने हैं, जिनके लिए प्रार्थना करने के बाद भी खुदा बाप उत्तर देने में देरी कर रहा है या नहीं दे रहा है। ऐसे समय में बाप हम सब पर अपना अनुग्रह होने दीजिएगा, अपनी कृपा हमारे साथ बनाए रखिएगा। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हुए इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।